Dear students, today we are going to discuss measurement and units in physics. मेजरमेंट और यूनिट्स एक फिजिक्स का एक बहुत ही बेसिक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी जैसे मास है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, फोर्स है, स्पीड है, डिस्टेंस है, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल होने चाहिए। मेजरेबल का मतलब उसे हम मेजर कर सकें। तो जब भी हम मेजर करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे मास, तो हम मास कैसे मेजर करते हैं? हम चावल खरीदते हैं तो कहते हैं कि 5 किलो चावल दे दो, तो व्हाट इज केजी? केजी इज द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हम पेट्रोल लेते हैं तो पेट्रोल कैसे लेते हैं? 2 लीटर, 4 लीटर, तो लीटर क्या है? यूनिट है मेजरमेंट का। हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो फोर्स लगाते हैं, कितना फोर्स लगाया? 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन, न्यूटन क्या है? यूनिट है। तो इस तरीके से फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटीज हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ये मेजरेबल होनी चाहिए। मेजरेबल होनी चाहिए। मेजरेबल का मतलब उसे हम मेजर कर सकें। अगर मेजरेबल नहीं है तो वो हम उसको फिजिकल क्वांटिटी हम नहीं ले सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर किसी चीज़ को मेजर करना है तो उसके लिए हमें यूनिट होनी चाहिए। तो क्या एक ही यूनिट से हर चीज़ को मेजर कर सकते हैं? नहीं। हम कपड़ा खरीदते हैं मीटर में, तो क्या मीटर से हम पेट्रोल को भी मेजर कर सकते हैं? नहीं। फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं मीटर से? नहीं, क्योंकि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की नेचर अलग होती है, उसकी बिहेवियर, प्रॉपर्टी सब कुछ अलग होता है। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैव डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज have different units for measurement. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक सिस्टम है, यूनिट का सिस्टम, जिसको कहते हैं एसआई सिस्टम। एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इस सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये फ्रेंच स्टाइल है लिखने का, डी ऊपर से सेमी कलम। एक्चुअली हम लोग एपोस्ट्रोफी कॉमा, ये चूंकि ये जो सिस्टम बनी थी ये फ्रांस में बनी थी। ये पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट फ्रांस में इकट्ठा हुए और उन्होंने एक सिस्टम बनाया, जिसको कहते हैं एसआई सिस्टम, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होना चाहिए। क्योंकि होता क्या था कि अलग अलग कंट्री में एक ही फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग ढंग से मेजर करते थे। जैसे किसी कंट्री में मास को ग्राम में ले रहे हैं, तो किसी कंट्री में मास को किलोग्राम में ले रहे हैं, किसी कंट्री में पाउंड में ले रहे हैं। आज भी केक पाउंड में हम लोग खरीदते हैं। लेंथ के लिए सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, किलोमीटर भी है, मीटर भी है। तो अलग अलग कंट्री अपनी
लिए अलग अलग यूनिट्स यूज करते थे। जब सारे कंट्रीज के डेटा को असेंबल करने की कोशिश की जाती है तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि कोई कंट्री एक यूनिट मीटर में दे रहा है तो कोई सेंटीमीटर में दे रहा है, तो इनकॉर्पोरेट करने में मुश्किल हो जाती है। सो एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना दिया गया जिसमें हर कंट्री एक ही मेजरिंग यूनिट्स यूज करेंगे, जिसको कहा गया स्टैंडर्ड यूनिट या एसआई यूनिट, जिसका फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इंटरनेशनल यूनिट्स। इस सिस्टम में 7 बेसिक यूनिट्स बनाए गए। इसमें 7 बेसिक यूनिट्स बनाए गए। 7 माइंड ओनली 7 फॉर तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, luminous intensity, और amount of substance। One, two, three, four, 5, 6, 7. These are called basic units। 7 बेसिक यूनिट्स बनाए गए और इन 7 बेसिक यूनिट्स का क्वांटिटी, 7 बेसिक क्वांटिटीज, एक्चुअली दिया 7 बेसिक क्वांटिटीज, और इसके 7 बेसिक यूनिट्स होंगे। वो क्या होगा, लेट अस सी। बेसिक क्वांटिटी एसआई यूनिट और उसकी सिंबल। ओके, सबसे पहले बेसिक क्वांटिटी कौन है, लेंथ। पहला है लेंथ। लेंथ का एसआई यूनिट हम लोग तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, माइल, लाइट ईयर, बहुत सारे हम लोग यूनिट यूज कर सकते हैं, लेकिन एसआई सिस्टम में लेंथ की जो यूनिट होगी वो होगी मीटर, और इसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। माइंड स्मॉल एम, लोग क्या करें। सेकेंड बेसिक क्वांटिटी है मास। मास को हम लोग ग्राम, किलोग्राम, टन, पाउंड, बहुत सारे यूनिट्स है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो है किलोग्राम। इसका सिंबल है केजी। उसके बाद थर्ड है टाइम। टाइम का क्या हो सकता है, सेकेंड, मिनट, आवर, बहुत सारे यूनिट्स पॉसिबल है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड, ऑलवेज सेकेंड। सिंबल है स्मॉल एस। फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं, और इसकी सिंबल है कैपिटल ए। यू राइट स्मॉल ए माइनस। अगर सिंबल लिखते हैं तो कैपिटल में, और अगर फुल लिखना है तो स्मॉल ए से। उसके बाद है
टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? हम लोग डिग्री सेल्सियस भी लेते हैं, फ़ारेनहाइट भी लेते हैं, और एक है केल्विन। तो केल्विन है एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम के लिए पड़ा है कैपिटल के, केल्विन। उसके बाद है लुमिनस इंटेंसिटी, सिक्स्थ है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट है कैंडेला। और इसकी शॉर्ट में सिंबल है CD। ये लाइट से जुड़ा हुआ फिजिकल क्वांटिटी है। एक जो हम लोग कहते हैं किसी लाइट में जो चमक होती है, इंटेंसिटी, चमक, उसकी मेजरमेंट होती है लुमिनस इंटेंसिटी के रूप में, कैंडेला। उसके बाद है सेवंथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका ऐसा यूनिट है मोल, और सिंबल ए स्मॉल m मोल। कोई भी मटेरियल का जो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको एटम कहते हैं, तो उस सब्सटेंस की जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो मोल में मेजर करते हैं। तो दीज आर 7 बेसिक क्वांटिटी। इसके बाद तो क्या सारे इतने 7 बेसिक क्वांटिटी से मेरा पूरा फिजिक्स में काम चल जाएगा? नहीं, कुछ और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी, जैसे स्पीड, फोर्स, एक्सेलरेशन, बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जो हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं। वो बेसिक क्वांटिटी नहीं है। बेसिक क्वांटिटी बस इतना ही है। इसको बेसिक क्वांटिटी क्यों कहा गया? बेसिक क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी इसलिए कहा गया क्योंकि दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि लेंथ का मास से कोई लेना देना नहीं है, या टाइम का लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिक है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। कोई फिजिकल क्वांटिटी, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हमने लिखा है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता है, किसी का किसी से कोई रिलेशन नहीं है। वो बेसिक है, वो फंडामेंटल है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, या खुद अपना एक फंडामेंटल अपना प्रॉपर्टी रखता है। तो दीज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज। लेकिन कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज है जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जिसे कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी are those quantities which depend upon base quantities। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटीज कहते हैं जो वो 7 बेस क्वांटिटीज हमने जो स्टडी किया उन पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पीड,
एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क डन, एनर्जी, मोमेंटम, एक्सेट्रा, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी एक्सेट्रा। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। अब वो कैसे डिपेंड करता है वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड। स्पीड कैसे बेस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो ये समझने के लिए आपको ये मालूम होनी चाहिए कि स्पीड होता क्या है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। वैसे आगे अगले क्लास में स्पीड और वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात हम करेंगे, उसे डिफाइन करेंगे। लेकिन अभी हम लोग ये देखेंगे कि स्पीड की फॉर्मूला क्या है। तो स्पीड की फॉर्मूला होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम इसकी यूनिट निकाल के डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे? तो स्पीड बना है डिस्टेंस और टाइम से। डिस्टेंस है ऊपर, टाइम है नीचे। डिस्टेंस होता क्या है? तो डिस्टेंस एक तरह की लंबाई है, लेंथ है। तो डिस्टेंस का मतलब लेंथ, और लेंथ एक बेसिक यूनिट है। हमने बताया अभी कि लेंथ जो है उसकी जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है। तो हम यहाँ लिखेंगे मीटर, क्योंकि डिस्टेंस एक लेंथ है, लेंथ का बेस यूनिट मीटर है, बाई टाइम का बेस यूनिट जो ऐसा यूनिट है वो सेकेंड है, तो एस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पब्लिक सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का जो यूनिट हुआ वो मीटर पर सेकेंड हुआ। चूंकि ये डिस्टेंस और टाइम से बना है और डिस्टेंस और टाइम एक बेस यूनिट से, इसीलिए स्पीड एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। उसी प्रकार हम लोग एक्सीलरेशन की बात करेंगे। एक्सीलरेशन की जो बेसिक फॉर्मूला है, एक्सीलरेशन के बारे में डिटेल में हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ फॉर्मूला देख लो। एक्सीलरेशन की जो फॉर्मूला है वो होती है वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी बाई टाइम, या इसको स्पीड बाई टाइम भी कर सकते हैं। वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज है। क्या डिफरेंस है वो भी हम समझेंगे। पूरा एक होता नहीं है, स्पीड स्केलर होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक बात समझ लें, वेलोसिटी और स्पीड दोनों की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी हो या स्पीड हो एक ही बात है। और आप देखो स्पीड की जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड, तो हम स्पीड के लिए हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड और टाइम के लिए सेकेंड लिखेंगे। मैथमेटिक्स में आपने देखा है कि एस नीचे आ जाएगा, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, नीचे 1 छिपा हुआ है ना, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, तो ये क्या होता है, पलट जाता है, तो m बाई एस इंटू 1 बाई एस। मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा। तो ये क्या बन जाएगा, m इंटू 1 और डिवाइड बाय एस स्क्वायर, एस इंटू एस। इसे हम लोग कहते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चाहे ऐसे लिखो या पब्लिक करके लिखो। तो एक्सीलरेशन की जो एसआई यूनिट हो गई वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। और चूंकि एक्सीलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, बेस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। किस पे, तो लेंथ भी है, टाइम भी है, इसलिए ये डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। फोर्स की जो फॉर्मूला होती है वो भी आगे हमें अगले चैप्टर में क्लास में पढ़ना है। इसकी फॉर्मूला होती है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का जो बेस क्वांटिटी है, यूनिट है, वो है किलोग्राम केजी, और एक्सीलरेशन का आगे हमने बनाया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो फोर्स का ऐसा यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम लोगों ने एक कॉमन स्टैंडर्ड नेम दिया है न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के नाम पे। इसे कहते हैं न्यूटन ऑल्सो, इसे न्यूटन भी कहा गया है या शॉर्ट में कैपिटल है। तो इन दिस वे वी फाइंड कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैसे उसकी यूनिट्स हम लोग डिराइव बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ओके, थैंक यू।